शांतु जी, इस लड़की का 32 देखकर हमको लग रहा है ना कि लड़का के साथ इसका 3600 गुण मिला होगा। एकदम प्यार में पगलाई हुई लगती है। चीते, तो अपना ये लड़कों वाला दिमाग लड़कियों की स्माइल पर मत चला, क्योंकि वो कब कितना क्यों हंसती है उन्हें खुद को पता नहीं होता है। सच में संतु जी? गजब 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 संतु जी, आपके स्माइल के सामने तो खंजर का घाव तक फीका है। बन गया बुद्धू? बनना क्या है, वो तो है ही। रे क्या है? चीते, बस थोड़ा सा शर्माई थी मैं, लेकिन मेरे दिल में प्यार का 1% भी इमोशन नहीं था। संतु जी, रे वही तो, लड़कियों की सुंदरता एक आशीर्वाद भी है और अभिश्राप भी है। माँ, लेकिन आपको अभिशाप से डरने की क्या जरूरत है? आपने तो लड़की से प्रमोशन लेकर अखिल महिला समाज के लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल चुकी है आपको। पका हुआ अमरूद भी अमरूद ही कहलाता है। औरत खुश ना भी हो तो भी खुश होने का दिखावा कर सकती है। करेक्ट। लड़कियों और मशीन्स में ये बात कॉमन है। मैं भी अपना हैप्पीनेस मोड ऑन कर सकती हूँ। कैसे 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 दिखाओ कैसे? व्हाट अ स्माइल! मीरा जी, आप और क्या बताइए, सेम टू सेम है आप में और बाकी लड़कियों में, बताइए। तो छेड़ने वाले लोग को ना उठा के सैंडल भी मार सकती है मुंह पे। चपरे निठल्ले। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन स्टडी, अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, जस्ट लाइक मशीन्स। उन्हें भी किसी और का कमांड फॉलो करना पड़ता है। सैड। रे वैसे ये बात तो जग जाहिर है। हाँ, बात में दम तो है पुष्पा जी। बात किसने कही है? मीरा जी ने कही है, तो दम तो होगा ही ना। शान गदाधरी भीम। नहीं, एक मिनट। मुझे लगता है कि ये लड़की के घर वाले जो है ना उसे प्रेशराइज कर रहे शादी के लिए, तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। संतु, अगर ऐसा है तो हमें सपना की मदद करनी पड़ेगी। अम्मा, आप लोग मैडम सर का जज्बाती घुट्टी काहे घोल रहे हैं? दिमाग को थोड़ा तेज आंच पे रख के सोचिए ना। अम्मा, ऐसे भी तो हो सकता है कि बाप का बात सच हो और वो जो लड़की है वो प्यार का पंछी बन के उड़ गई हो किसी लड़के के साथ। ना हो सकता है ऐसा? लेजी ह्यूमंस, ऑल टॉक एंड नो वर्क। सुनो, तुम्हारी बात सुनो, तुमको खोल के रख देंगे और 5 रुपए किलो के भाव में बेचेंगे तुमको कचरा फैक्ट्री में। समझ लो हमारी बात को। सुनो, हमें ना ये केस न रफा दफा करना, उस लड़की को खोजो। संतु, चीते, उसका लोकेशन पता करो लास्ट, फटाफट। हाँ जी मैडम। जी मैडम। आइए संतु जी। लड़की की लास्ट लोकेशन के हिसाब से लड़की यहीं कहीं है। रुको 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 रुको। चीते, पागल बेवकूफ हो गया है क्या? क्या कर रहा है? बेवकूफी नहीं संतु जी, बेवकूफी नहीं तो जेंटलमैन वाला हरकत है ना। नहीं, नीचे रिसेप्शन पर वो लड़की का बोली ना कि लड़की अंदर ही है, इसलिए दरवाजा खटखटा रहे थे हम। देखिए, नहीं, चीते नॉक करेगा तो लड़की चौकन्ना हो जाएगी, खिड़की से भाग जाएगी, तब क्या करेंगे? मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगे? यही वाला मुंह दिखाएंगे संतु जी, जो एकदम नारियल के मलाई की तरह गोरा है। हम इसको देख। नहीं चीते नहीं, मैं ये मुंह की बात कर रही हूँ। मैडम सर को क्या मुंह दिखाएंगी? लड़की नाक के नीचे से भाग जाएगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। सिंपल ना संतु जी, दया जिस तरह मार के लात से दरवाजा खोलता है ना, वैसे हम तोड़ते हैं। नहीं, मत सोच, तू मत सोच। अंदर उसके साथ कोई और होगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो कोई और होगा तो क्या संतु जी, डरते हैं क्या हम? पुलिस वाले हैं, लेकर तुरंत थाना में जाएंगे। नहीं चीते नहीं, कुछ और सोचना होगा, मुझे सोचने दो, शांत रहे। संतु जी क्या करें? संतु जी, हाँ, आइडिया। पिन दीजिए। वैसे सरकार ये बात बहुत अच्छी कर रही है। क्या बात है पुष्पा जी? क्या उन्होंने रिटायरमेंट का उम्र घटा दिया है क्या? 50 साल कर दिया है क्या? अफसोस, आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 की ना, ये सरकार बहुत अच्छी बात कर रही है। 18 की उम्र में कहाँ इतनी समझदारी होती है लड़कियों में।
हाँ, तो ये भी किसने प्रमाण निकाला है कि जो 21 के होते हैं उनमें वो बहुत ज्ञानचंद हो जाते हैं, उनमें बहुत दिमाग आ जाता है। कई लोग तो हम देखते हैं कि आजीवन नासमझ ही रह जाते हैं। अब आप खुद को ही मतलब खुद ही देख लीजिए, कितने लोग हैं आसपास जो नासमझ हैं। हाँ, आप इसी बात को घुमा कर क्यों कह रही हैं? सीधे सीधे कहिए ना कि हम नासमझ हैं। अब आप खुद अपने मुंह से आकाशवाणी कर रही हैं, तो फिर हम उसमें क्या कैसे काट सकते हैं? आप तो समझदारी की दुकान है ना, चलती फिरती, अपना तो भौकाल दिखाती रहती है यहाँ वहाँ जाके। एक टीन का डब्बा नहीं संभला जाता आपसे। क्या तुम्हारे दिमाग में चुंबक चिपक गया है क्या, जो तुमने गाड़ी यहाँ रोक दिया? हेडक्वार्टर से भी आगे है। सिविलियन नीड्स हेल्प, क्या मैं उसकी मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, पर जल्दी खत्म करो और चलो फिर यहाँ से। ओके। हाँ जी भाई साहब, मदद का दरकार है आपको? ये मेरी बेटी की फोटो है, ये उसके होने वाले पति की फोटो है। 1 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई। कितने खुश नजर आ रहे हैं। अम्मा, ये लड़का तो वही है, उस भागी हुई लड़की सपना का मंगेतर। पापा ने भेजा ना आपको मुझे पकड़ने के लिए? हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे पकड़ने नहीं भेजा है, बट आपके खिलाफ मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है। जी संतु जी, इनका आंसू ना हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा कि खुशी का आंसू है कि गम का आंसू है। पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखो तुम रोना बंद करो सबसे पहले, और ये बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये शादी नहीं करना चाहती? नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, जबरदस्ती उस पर प्रेशराइज करके उससे शादी करना चाहती। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई लाइक सुकुमार, मुझे वो पसंद है। अगर पसंद है तो शादी से भाग क्यों रही हो? एक्चुअली हमारी शादी 3 महीने बाद होने वाली थी, पर पापा ने उसे प्रीपोन करके 3 दिन बाद की डेट फिक्स कर दी है। नहीं, 1 मिनट, मुझे समझ नहीं आया। शादी 3 दिन बाद हो या 3 महीने बाद, क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट, बंदूक निकल रही है क्या कर रही हैं आप? इस आर्टिकल में लिखा है कि ऐसा कोई रूल आने वाला है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 18 की जगह 21 होने वाली है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने पहले आपको कहीं देखा है? रियली? पर मैं आपको नहीं जानता। हाँ, जो इन्हें जानते हैं वो इन्हें अब जानना नहीं चाहते हैं, तो आप तो वैसे ही नहीं जानते, तो ये बहुत बढ़िया हो गया है। आप ना कभी कभी भूल जाती है कि हम आपकी सास हैं। और ये हमेशा भूल जाती है कि हम इनके सीनियर हैं और ये हमारी जूनियर है और हम ड्यूटी पर हैं। खैर ये सब छोड़िए, आपकी ये बेजान गाड़ी को क्या दिक्कत हो गया बताइए हमको। वेल थैंक्स, मच अप्रिशिएटेड, बट आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा। एक्चुअली देयर इज अ माल फंक्शन इन इंजन। वायर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इससे गाड़ी बंद हो रही है। आप पुलिस वालों से सब नहीं होगा, इससे मुझे सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा। डेविड मैडम, समझाइए ना आप इन्हें, यूं है इनसे। डन एंड डस्टेड, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप चाहे तो स्टार्ट करके देख सकते हैं। कहाँ देखा है हमने इसे? आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। आपको याद आ रहा है क्या? सुबह 4 प्लेट गोलगप्पे की जगह 4 बादाम खा लेंगी ना तो ये सवाल नहीं करेंगी। हमारा ये सपना का मंगेतर है और उसे ये नहीं पता कि सपना फरार है, इसलिए अभी आप थोड़ा शांति, मतलब ओवर एक्टिंग नहीं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। वेल थैंक्स, मच अप्रिशिएटेड यार।
आजकल के पुलिस ऑफिसर्स मल्टीटास्किंग करने लगे। बाय द वे, आपको याद आया कि आपने मुझे कहाँ देखा है? अरे कहाँ? नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपको आ नहीं, रहा है? हमको भी याद नहीं है। ओके, लेट मी रिमाइंड यू, ये उसी सपना के मंगेतर है जिनकी मिसिंग रिपोर्ट आज थाने में आई है। What? Have you lost it? नो, यू हैव लॉस्ट हर। उसी की खोज जारी है। सपना, मेरी मंगेतर मिसिंग है। यस, शी इज मिसिंग। आपको याद आया? इस 3 के डब्बे ने सब बर्बाद कर दिया। बट उनके पापा ने हमको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं बताया ताकि किसी को भी पता चलने से पहले वो उसे ढूंढ सकें और उसकी बदनामी ना हो। अम्मा, हेलो पापा। अच्छा, तो मतलब सरकार जो है लड़कियों की शादी की मिनिमम एज 18 से बढ़ाकर 21 करने का सोच रही है, और इस वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी प्रीपोन कर दी, राइट? पापा को लगता है कि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो सुकुमार उनके हाथ से निकल जाएगा। वो इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है उसकी। उसके लिए तो लड़कियों की लाइन लगती है, तो वो मेरे लिए 3 साल क्यों वेट करेगा? पापा ने उसके एजुकेशन के ऊपर अनाप शनाप पैसे इन्वेस्ट किए, ये सोच के कि अगर मेरी शादी उससे हो जाएगी तो हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी। तो अब आप ही बताइए, मैं कब तक किस पे डिपेंड रहूं? बस इतनी सी बात पापा को समझ नहीं आती। क्या मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होने का हक नहीं है? बताइए। नहीं देखो, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा भी होता है कि शादी के बाद भी लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू रखते हैं। एक्चुअली 3 दिन बाद मेरी एग्जाम है, और अगर ये एग्जाम मुझसे मिस हो गया तो मैं कभी नर्स नहीं बन पाऊंगी। नहीं 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 नहीं, देखो तुम रोना बंद करो। सबसे पहले 3 दिन बाद तुम ये एग्जाम दोगी, और ये मेरा प्रॉमिस है। पक्का? हमको समझ में नहीं आता है कौन सी जन्म का बद्दुआ लगा है जो ये 3 का डब्बा हमें साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तुमको पता भी है तुमने कितना बड़ा बवंडर किया है। जो रायता तुमने फैलाया उसको समेटना हमारे लिए कितना मुश्किल हो गया। मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रही थी। भाई माँ, ये मेरी मीरा जी को ना ऐसे हमेशा डांटती रहती है। सैड। काओ हाँ? अरे करिश्मा जी, आप क्यों बेचारे मशीन पर सारा गुस्सा उतार रही है? हमें तो वो बेचारे सुखीराम की चिंता हो रही है। वो कैसे दुखीराम बन के बैठे होंगे अभी। हेलो मैडम, आपको हमारी पहले से उजड़ी हुई बस्ती में पेट्रोल डालकर आग लगाने में बहुत मजा आया होगा ना? मैडम, हमने आपसे 1000 बार विनती की थी कि हमारी बेटी की होने वाली ससुराल को ये पता ना चले, परंतु आपने सरे बाजार हमारे होने वाले दामाद के मुंह पर ही ऐलान कर दिया। भैया यहाँ से दाएं काट लीजिएगा। दाएं। नहीं 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 भैया, आप प्लीज सीधा चलते रहिए। सीधा? कोई शॉर्टकट है क्या संतु जी? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरे घर। क्या बात कर रही है संतु जी? आपके घर इनको लेके? देखो तुम टेंशन मत लो, हम पुलिस वाले किडनैपर्स नहीं कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे। 3 दिन की बात है, 3 दिन तुम मेरे घर पर रहना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है? जी संतु जी, क्या कर रही हैं आप? पहले लड़की फरार थी, अब अपने पास है। कम से कम ही खुशखबरी करिश्मा मैडम को देना तो बनता ही है ना। उनको तो बता देते हैं, ले चलते थाना इनको। नहीं जीते, मैडम सर यहाँ पर है नहीं, और करिश्मा मैडम को समझाएंगे तो वो समझेंगी नहीं। उनके लिए केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जज्बात नहीं। संतु जी देखिए, वैसे तो हमको आपका बात काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन हमारा बात सुनिए। देखिए, चुपचाप इनको थाना लेकर चलते हैं। गलती से भी अगर ये बात बाहर आ गया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। खामखा हम लोग अपना नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। संतु जी बात समझिए। नहीं जीते, इनको हमारी मदद की जरूरत है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। 3 दिन की बात है जीते। हमने आपसे कहा था कि अगर ये बात फैली तो हम लाश बन के स्ट्रेचर पर फैल जाएंगे। अब हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता, और हमारी मौत की जिम्मेदार होगी आप। एक बार और सोच लीजिए संतु जी। पिछली बार ही 2 बार सोच चुकी हूँ, मैं ये तीसरी बार सोच रही हूँ। 3 दिन बाद ये अपनी एग्जाम दे के रहेगी। चल बाबू चल, नाक के सीध में चल एकदम। क्या हुआ? 1 मिनट बात कर ले पुष्पनी। हाँ ठीक है, हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है। बहुत पुण्य कमा लिया हमने अपनी जिंदगी में। थोड़ा पाप मत्थे चढ़ेगा तो इंसान बने रहेंगे हम।
3 दिन बाद आपकी बेटी की शादी है। हम करिश्मा सिंह आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। समझ रहे हमारी बात को? मैडम हम चीता चतुर्वेदी चीता के चाल से और संतू जी एकदम बलखाई हुई हिरण के चाल से जैसे उस लॉज में दाखिल हुए, हम दोनों लोग को देखकर वो लड़की ने एकदम सहम गई, डर गई। हम लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि वो खिड़की से फटाक से कूद के भाग गई। मैडम कौन से फ्लोर की थी? 10वां फ्लोर से थोड़ी कूदेगी, पहला फ्लोर पे थी तभी कूद गई ना। 10वां से कैसे? नहीं, मतलब हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों वर्दी में गए और वो अबला नारी तुम दोनों को टोपा बना के फरार हो गई। तुम दोनों वहाँ मेहंदी लगा के वेट कर रहे थे कि कब वो वहाँ से फरार होगी। हाँ मैडम संतू जी आज तक हमको मेहंदी लगाने का मौका कहाँ दी है। एक बार मौका दे देना तो हम अपना नाम का मेहंदी, मतलब अपना हाथ से मेहंदी उनके हाथ पर लगा देंगे बस। मैडम ये पॉइंट से भटका रहा है। क्या नहीं, मतलब कहाँ से इतना बुद्धि लाए हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन कर रहा है हमारी कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के। डू इट। ना मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहाँ पे हुआ था। हमको अच्छे से बताओ। कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी। नहीं, मतलब कहाँ से इतना बुद्धि लाए हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन कर रहा है हमारी कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के। डू इट। ना मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहाँ पे हुआ था। हमको अच्छे से बताओ। 3 दिन बाद तुम ये एग्जाम दोगी और ये मेरा प्रॉमिस है। कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया ना कि सपना संतू जी के पास है तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी। एक काम करते, रुको रुको रुको। ये समझो ये लॉज है और मीरा तुम हो सपना, ठीक है? नो, तुम आई एम मीरा। नहीं, तुम मीरा नहीं हो, तुम टोपा। एरर 07, आई एम मीरा। कभी टोपा कभी सपना, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस। देखो ऐसा है, हमारे दिमाग का पारा जो है ना वो 7वें आसमान पे है। तुम थोड़ा और हमारा दिमाग का बत्ती खराब करोगी ना तो वो पहुंच जाएगा 8वें आसमान पे और फिर हम तुमको खोल खाल के कबाड़ में बेच देंगे। अभी के लिए तुम मान लो कि तुम सपना हो। मैडम वन सेक। मीरा जी जस्ट एज्यूम। ओके बिल्लू जी। थैंक यू मीरा जी। गजब मैडम। तुम इधर आओ बिल्ले, तुम इधर आओ। बिल्ला चीता है। मैडम क्या दिन दहाड़े आप भैंसा को चीता बना दी। मैडम ये पॉइंट से भटका रहा है। अरे ये खुद बकरी से डर के भागता है, नाम चीता रखा है और हमें ज्ञान दे रहा है। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए अभी। सपना तुम वहां जाओ, चीते तुम यहाँ आओ। हाँ मैडम। हाँ, अभी ये लॉज है, अभी समझाओ कि कैसे गए, क्या हुआ, सब कुछ बताओ। ठीक है मैडम। तो मतलब जैसे ही हम लोग उस लॉज में दाखिल हुए, कमरा के सामने गए, लॉक लगा हुआ था, हम लोग उसको खोलकर अंदर गए। लॉक था तो खुला कैसे? पिन से। पिन से। चोर है क्या? तुम्हारी तरह की पिन से खोलेंगे? हम चीता चतुर्वेदी हैं, लात मार के खोले। लात। हाँ, फिर? अंदर गए तो हम दोनों लोग को देखकर ना वो जो लड़की है बिल्कुल सहम गई। हाउ क्यूट। अब तुम पॉइंट से नहीं भटक रहे हो। हाउ क्यूट। डर गई वो लड़की मैडम और भागने के लिए ना खिड़की की तरफ मुड़ गई, लेकिन हम भी कर्मठ पुलिस वाला की तरह डाइव मारकर उसका पैर पकड़ लिए। सेम ऐसे ही उस लड़की का लात हम पकड़ लिए थे मैडम, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना हम बता नहीं सकते मैडम। दिमाग मत खराब करो हमारा, जल्दी बताओ हमको। उसके बाद से वो लड़की बहुत जोर का लात मारी हमको। कितनी जोर से? बहुत जोर का मैडम। ओके। नहीं। बस इतना ही कुछ हुआ था, समझ गए मैडम आप? नहीं, वही हम धन्य हो जाएंगे ना जिस दिन हम तुम्हारा बात समझ जाएंगे ना। ठीक है, 1 मिनट। तुमको लात मारी तो दूसरी लात तो खाली थी, दूसरी लात, और संतू भी तो थी वहां पे, तो उसने काहे नहीं पकड़ी? करिश्मा मैडम को जल्दी से कोई बहाना देना होगा, नहीं तो वो हमसे सच उगलवा लेंगी कि संतू जी ने सपना को अपने घर पे रखा हुआ है। मैडम जब हमको लात मारी तो संतू जी उसको पकड़ने जा रही थी। हाँ। लेकिन जब हमको लात मारी तो हम एकदम अधमरा होकर संतू जी पर ही आकर गिर गए और हम दोनों लोग एक जगह ढेर हो गए और सपना भाग गई मैडम। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैडम ये मैं वापस नहीं करूंगा। ये लात के बीच में बिल्लू की बलि क्यों? वाह, शाबाश चीते। नहीं, तुम्हारा नाम आएगा पेपर में। ये तुम बहुत रोशन कर रहे हो हमारे थाने का नाम। तुम्हें पता है पेपर में आएगा कि एक नालायक पुलिस ऑफिसर को बेइज्जती करके थाने से बाहर निकाल दिया गया। मुंह काहे लटकाए खड़े हो? अब
संतू किधर है? मैडम संतू जी के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा था, वो घर पे है। ना ये कौन सा शारीरिक गठबंधन हो रखा है तुम्हारा? लात तुम खाते हो, दर्द उसको होता है। दर्द तो हमको भी है मैडम, शर्म के मारे बता नहीं रहे थे हम। तुम टेम्पो बुलाओ, जल्दी बुलाओ टेम्पो, और उसमें तुम सारे बैठ जाओ और रवाना हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम लोग चाहिए ही नहीं हमें केस में, हम अकेले सॉल्व कर लेंगे इस केस को। एक लड़की शादी के 3 दिन पहले फरार हो गई है, उसकी गंभीरता को समझो। हमें पकड़ना है उसको घर वापस लाना है। वो पताल में भी होगी तो उसको खोज कर लाएंगे, समझ लो।